हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी रहे और एक ओजस्वी तेजस्वी सन्यासी को इस पेट पर अभिषिक्त करके उन दायित्वों को आपने सौंपा है जिससे हमारी सनातन धर्म की सुरक्षा हो सके और इसके लिए आपको अभिषिक्त किया गया। अब समाज की तरफ से वाराणसी मंडल की तरफ से आप आ रहे हैं, आप माल्यार्पण करेंगे और डॉक्टर राजकुमार जी पाठक मंडलीय राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के श्री राजकुमार जी पाठक आ रहे हैं, वो माल्यार्पण करेंगे। आज यह हमें जानकर के अत्यंत प्रसन्नता है कि हम इस धर्माचार्य का अभिषेक किए हैं। उनके भक्त लोग यहाँ बैठे पड़े हैं, जो देश भर से आए हुए उनके भक्त यहाँ उपस्थित हैं। उन सबके मन में यह लालसा रही है, इच्छा रही है कि काशी में हमारे स्वामी जी का अभिषेक हो और हम स्वामी जी के द्वारा इस देश में और शास्त्र मर्यादा के अनुसार हम शास्त्र के वो कराएं, इसलिए उनके भक्तों के द्वारा अपने स्वामी जी के अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा। अब विद्वानों के तरफ से वो आए और माल्यार्पण करें। इस क्षेत्र के सभासद हमारे डॉक्टर शारदानंद जी पांडे यहाँ उपस्थित हैं, वो भी पधारे और माल्यार्पण करें। माल्यार्पण कर रहे हैं, शारदानंद जी पांडे आ रहे हैं, जो कि भारत के कोने कोने में धर्म की पताका लिए फहरा रहे हैं। राजर्षि बाबू तेज बहादुर सिंह को आमंत्रित करता है। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। डिप्टी एसपी राजर्षि तेज बहादुर सिंह महाराज जी के चरणों में माल्यार्पण करेंगे और महाराज जी के चरणों में आप निरंतर 20 वर्ष से सेवा में लगे हुए हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचार में आपका अनन्य योगदान है। अब मैं बाबू तेज बहादुर सिंह को माइक दे करके इनको आमंत्रित करता हूँ महाराज जी के उन भक्तों को जो प्रमुख रूप से महाराज जी की सेवा में जुटे हैं, ससम्मान बुलाएं और आप हथौड़ी बजा करके उनका स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम आचार्य श्रीनाथ के पास कभी भी माल्यार्पण कर चुके हैं, अगर है तो आप माल्यार्पण करें। भाई छपारा, पन्ना भाई छपारा, नारायण अग्रवाल छपारा, ये छपारा के भक्त में आए हैं, यहाँ आ जाए। माला फूल वाले सभी तैयार हैं, हमारे पास खेल से के लिए लेट तो हो जाएगा। ऐसा है कि अन्य प्रांतों के और बड़े अच्छे अच्छे पदों पर पदासीन हैं। पंजाब के जो शर्मा जी आए हैं वो कृपया आ जाए और माल्यार्पण कर दें। दे दीजिए सबके नाम, सभी माला करने वाले देश में भक्तों के नाम मेरे पास आए हुए हैं। कोमल सिंह धरवाड़ा के आ जाए, भिंड के आ जाए कालीचंद जी, भिंड के जगत नारायण मिश्रा कौरई के सभापति तिवारी आते जाइए भैया तुम्हारी कलाम तो आपकी नारायण सिंह जी, अनिशा जी, सुरेश चंद्रवती भिंड, श्रीमती चंद्रशेखर चौधरी,
स्वामी जी के भक्तों से आग्रह करते हैं कि स्वामी जी के सम्मान को ध्यान रखते हुए जहाँ जो है पीछे लौटे पीछे लौट के हो रहा है। निकलने का आप सभी लोग चाहिए एक एक करके आएंगे और जाएंगे। हम लोग सभी खड़े रहिए लाइन में, एक एक करके आएंगे और फिर से जाएंगे। सब खड़े रहिए। देखो अधर्म का प्राणियों में विश्व का वो हत्या सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की स्वामी कर्मात्री जी महाराज की परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रसाद जी त्रिपाठी धर्मपीठ के प्रति अपना सुभाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पूज्य वेदांती स्वामी जी महाराज की ओर से सुभाषण होगा और उसके बाद अभिषेक धर्माचार्य के रूप में हमारे स्वामी जी का फिर विद्वानों का यहाँ से विद्वानों की विदाई हो जाएगी। उसके बाद अन्य कार्यक्रम यहाँ चलते रहेंगे। एवं माताओं और देवियों, आप सबों के समक्ष एक ये वाराणसीपुरी में महनीय कार्य संपन्न हो रहा है। कारण ये है कि जब विश्व में धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, ऐसे अवसरों में स्वयं परमात्मा को चिंता होती है कि समस्त विश्व धर्म विहीन होकर पशु रूप में हो जाएगा। इसलिए वे कभी कभी स्वयं अथवा उनके भक्त
अंश इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। इन्हीं कड़ियों में आचार्य चरण श्री शंकराचार्य जी महाराज, जब बौद्ध समाज देश में बहुत व्याप्त हो गया, वेद शास्त्र की महती निंदा चल पड़ी, उस समय उनका अवतार हुआ। उन्होंने वैदिक की मर्यादा की रक्षा के लिए धर्म की स्थापना की और श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार के धर्मों का समन्वय बनाए। आज हजारों वर्षों के पश्चात उसमें मालिन्य आना आरंभ हो गया था। ऐसी स्थिति में हमारे पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का आविर्भाव हुआ और उन्होंने समस्त विश्व के सामने धर्म की कसौटी और धर्म की चुनौती का आह्वान किया और सभी को धर्म मार्ग में चलने के लिए राजनीति का भी बल दिया। ऐसे अवसर में लोग ये समझते हैं कि जो धार्मिक पुरुष है वो राजनीति में न जाए, तो कहते हैं को नृप होय हमें का हानि। सज्जनों, ये बहुत बड़ी भूल की बात है। यदि राजा धार्मिक न हुआ तो बहुत बड़ी हानि होगी और समस्त देश अराजक हो जाएगा, जैसी स्थिति आज हो रही है। ऐसी स्थिति में राजा को धर्मात्मा और धार्मिक राजनीति का अग्रसर होना चाहिए। वो कब होगा? जब साधु संत महात्माओं का अनुगामी होगा। महाराज दशरथ आचार्य श्री ब्रह्मर्षि गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा में चलते थे। महाराजा दिलीप वशिष्ठ जी आज्ञा में चलते थे। तो हमारे चक्रवर्ती नरेश ये हमारे ब्रह्मर्षियों के आदेश का पालन करते थे, इसलिए उनकी राजनीति धर्म सम्मत रही। तो जो राजनीति धर्म सम्मत हो, धर्म ही उसका पति है और धर्म के द्वारा सेवित राजनीति पत्नी, दोनों में जो संबंध है वो बहुत बड़ा घंट संबंध है। इसलिए यदि हमारे देश की किंबा विश्व की राजनीति धार्मिक हुई तो समस्त विश्व अधार्मिक होगा। अधार्मिक विश्व का प्रभाव क्या होगा? तो आज आप समझते हैं एक 25 वर्ष का नवयुवक भाई और 18 वर्ष की उसकी बहन एक कोठरी में एकांत में दोनों हंस हंस कर बातें करते हैं। न तो भाई के मन में कोई मालिन्य है, न उस बहन के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना है। इस सज्जनों किसका प्रभाव है? एक धर्म। वहाँ पुलिस का शासन नहीं, कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं खड़ा है, एक धर्म है। तो वही धर्म हमको मानवता के रूप में बनाए हुए है। इसलिए अब हम धर्म नहीं हो जाएंगे तो मानव मानव नहीं दानव हो जाएगा, एक दूसरे का भक्षण हो जाएगा। धर्म की स्थापना के लिए महाराज आए, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए भाग लिया। अतः हम अपने स्मरण में स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो विराजमान है, आश्रम में हमसे विद्या ग्रहण किए हैं, वो सम्मान उस प्रकार का भी देते हैं। मुझे बड़ा संतोष होता है कि आप नारायण के रूप में हो गए और हम तो भी कहते ही हैं। इसलिए आप वंदनीय है, सब बंदे, लेकिन आप अंकुर बन गए। तो माता अवश्य वंदनीय होती है, परंतु नारायण ने आपने दंड ग्रहण किया, सबों के वंदनीय हो गए। सुखदेव महाराज राजर्षि परीक्षित की सभा में आते हैं तो सभी राजर्षि ब्रह्मर्षि उठकर साष्टांग करते हैं। वेदव्यास जी उनके पितृदेव भी उनको नमस्कार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यहाँ हमने जो ये भाव देखा तो मन में बड़ा ही आनंद आया कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक अपर कड़ी जोड़ रहे हैं और उन्होंने एक धर्मपीठ इस काशीपुरी में और 80 संगम के क्षेत्र में स्थापित किया और धर्मपीठ कर स्वामी नारायणाचार्य जी महाराज का अभिषेक किया। और इसलिए कि ये धर्म की स्थापना के लिए और दिगंतर में भारत के कोने कोने में भ्रमण करते हुए अभी मैंने देखा कि उनकी भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा कितने देशों में, महाराष्ट्र, तेलंग और बड़े बड़े प्रांतों से लोग आए हुए हैं, अपनी श्रद्धा और पुष्पांजलि समर्पण कर रहे हैं। इससे बड़ा ही आनंद हुआ कि ये देश में वो धर्म की पताका फहराएंगे और अवश्य में वो धर्म की रक्षा करने में हमारे स्वामी जी महाराज समर्थ होंगे। और ये कोई न सोचे कि ये पीठ अन्य पीठ क्यों हुआ। इस प्रकार के बहुत से पीठ होने चाहिए। और पद्म पुराण का एक वचन है कि स्थाप
बहुत सुना। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का आदरणीय महानुभाव स्वामी जी धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहा करते रहे, सभी ब्राह्मणों को चुनौती देते थे कि स्थापयध्वमिमं मार्गम प्रयत्ने नापि भवद्विजा स्थापिते वैदिके मार्गे सकलम सुस्थिरम भवेत्। ये भगवान श्री नारायण का वचन है और महाराज श्री के द्वारा ये प्रचारित था। तो सभी ब्राह्मणों को धर्माचारी होना और सभी को धर्म के लिए अग्रसर होना पड़ेगा और समस्त विश्व जो इस समय अधर्म के मार्ग में जा रहा है उन्हें जगाना होगा और धर्म की शिक्षा देनी होगी। महाराज श्री से लोग कहते थे कि आप इतना प्रवचन कर रहे हैं परंतु उसका प्रभाव उतना नहीं। तो महाराज श्री ये समाधान करते थे कि भाई मैं जानता हूँ कि मेरी बातों का प्रभाव उतना तो नहीं हो रहा है, किंतु हमारा ये कर्तव्य है कि संसार को समझा देना। अगर मल्लाह नाव छोड़ के पहले ही चला जाए तो वही दोष का भागी होगा, डूबने के बाद जाए। तो इसलिए हमें तो ये संसार के लिए मार्ग देना है। अतः महाराज श्री के मार्ग को प्रोद्दीप्त करने के लिए हमारे वेदांती स्वामी जी महाराज ने ये जो कड़ी जोड़ी है ये बड़ी ही श्लाघनीय है और बड़ी ही उज्जवल ये रेखा उन्होंने स्थापित किया। इसी प्रकार से और भी महनीय महात्मा इस मार्ग में अग्रसर हो और ब्राह्मण विद्वान उनके सहयोगी बने और समस्त विश्व में धर्म का जो स्वरूप है, धर्म की जो मर्यादा है उसका प्रचार किया जाए। इसलिए हम इन्हीं शब्दों से महाराज श्री को अभिनंदन देते हैं, शुभाशंदन करते हैं और हमें आशा है कि उनके द्वारा महाराज श्री की जो रूपरेखा धर्म के विषय में विश्व में कुछ शांत पड़ रही है उसको पुनः वो प्रज्वलित करते हुए आगे बढ़ाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। जगत गुरु जी का और आप सबका आह्वान किया वो आप सुने। हम सभी को और सभी की दृष्टि पूज्यपाद धर्म सम्राट के उत्तराधिकारी के रूप में, उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, उनके वैचारिक उत्तराधिकारी के रूप में हम लोग पूज्य वेदांती स्वामी जी को देखा करते हैं और उनसे हम लोगों को बहुत आशा रहती है। हमारा विद्वत समुदाय तो उन्हीं के आह्वान पर यहाँ उपस्थित है, ये सत्य है। अब मैं वेदांती स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने दो शब्द से उद्बोधन करें। श्री वेदांती स्वामी जी। उपस्थित धर्मानुरागी महानुभाव, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान राजेंद्र राम के मंगलमय नाम का उच्चारण श्रद्धाभक्ति के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
महाराज की जय हो। स्वामी सज्जनों, जैसा कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि प्रायण देव मुनिया स्वरूप कामा मौनम चरंति विजनी न परार्थनी था नैतान विहाय कृतनान विरोक्षे को नान्यत प्रदस्त शरणों धर्मों। ये प्रहलाद का कहना है। जिस समय हिरण्यकश्यप को समाप्त करके भगवान प्रकट हुए और कहा कि प्रहलाद क्या चाहते हो, और उन्होंने कहा कि प्रहलाद ने कहा प्रायण देव मुनिया स्वविमुक्ति कामा। प्राय भारतवर्ष में ऐसे भी महात्मा लोग हैं जो जानते हैं कि संसार का कल्याण होना संभव नहीं। जानते, उनका कहना है कि संसार कुत्ते की पूंछ के समान। जैसे कुत्ता की पूंछ में 6 महीना तेल और मालिश किया जाए, बांस की नकेल खोपड़ी लगा दी जाए और 6 महीना के बाद खींचने पंजों का क्यों टेढ़ा हो जाए। उसी तरह से संसार में शंकराचार्य आए, रामानुजाचार्य आए और भी राम आए, कृष्ण आए, बड़े बड़े अवतार आए। जब तक उनका स्थिति रही तब तक देश का सुधार। उनके चले जाने के बाद जो दूसरे ने कहा ऐसे भी कुछ नहीं है कि संसार का जो सुधार नहीं हो सकता है, तो अपने ही कल्याण की दृष्टि से प्रायण देव मुनिया सब मुक्ति कामा मौनम चरण की बिजने एकांत में जाकर घनघोर जंगल में जाकर वन में जाकर जम में आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि करके और देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार के व्यतिरिक्त प्रत्यक्ष चैतन्याधीन आत्म तत्व का साक्षात्कार करके लोग घर से नारायण बन जाते हैं, योग से ब्रह्म। लेकिन दूसरे क्लास के दूसरे श्रेणी के महात्मा वो है कि प्रहलाद की कोटि। और प्रहलाद को भगवान ने कहा क्या चाहते हो, कहा नैतान विहाय कृपणान विमुखे हो। कृपण हम लोग इतना ही समझते हैं कि जो इनके पास पैसा है वो खर्च नहीं करते, वो कंजूस है, कृपण। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस परमात्मा ने आपको देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि दिया, चित्त दिया, उस परमात्मा के विनियोग में हम लोगों ने देह इंद्रिय मन बुद्धि को नहीं लगाया। जिस परमात्मा यही तरह देवता ही विसरायो, इसलिए कृपण हम लोग हैं, उसका उपयोग न करते उपयोग कर। इसलिए कहा ऐसा आपसे जो विमुख प्राणी है, माने आपको से विमुख हमारी जो प्रजा है, इसको छोड़कर हम अकेले ही उद्धार नहीं चाहते। यदि हमारा आप कल्याण चाहते हैं तो साथ साथ हमारी प्रजा का भी कल्याण होना चाहिए। यही सिद्धांत धर्म सम्राट स्वामी कर्तारपुर जी महाराज का था और हमारे स्वामी नारायण जो धर्मपीठ पर अवसित है, उनका भी यही सिद्धांत है। ये अपना बहुत घोर जंगल में रहकर तप आदि करने के बाद जब उनको कुछ साक्षात्कार हुआ भगवत कृपा से, तब ये अपने राज समाज के कल्याण के लिए प्रस्तुत हुए। इसी स्थिति में अपने कल्याण के साथ साथ संसार का भी कल्याण चाहिए। महाराज जी का नारा था विश्व का कल्याण हो। एक इसी नगवा में 50 वर्ष पहले यज्ञ हुआ था, उसमें हम लोग स्वयं सेवक थे। लोगों ने कहा महाराज जी आप जो विरक्त हैं, आप तो परम त्यागी हैं, ये क्यों मांगते हैं भगवान से कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, तो आपको कुछ मांगना नहीं चाहिए। महाराज श्री ने कहा भाई आजकल के संसार के लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग भी सेठों के पीछे जाकर मांगते फिरते हैं और लोगों से मांगते हैं, दुनिया से मांगते हैं। तो हम भी जब हमारे मांगने की कुछ कामना हुई तो हम धर्म की विजय मांगते, अधर्म का नाश मांगते, भगवान से प्रार्थना करते हैं विश्व का कल्याण। इसी तरह से हमारा यही कहना है कि वास्तव में आज साधु बहुत हैं। सरकारी आंकड़ा के अनुसार 55 लाख साधु हैं, लेकिन वास्तव में धर्म की रक्षा आप जानते हैं कि जब कभी हो सकती है। महाराज श्री ने कहा और आप शुक्र नीति देखें, मज्जे त्रय दंड बताया, दंड नीति जब दुष्टों के हाथ में होगी तो वास्तव में वेद और वेद प्रजाति धर्म नष्ट हो जाए। इसीलिए स्वामी जी ने कहा जब तक धर्म की राजनीति में जब तक साधु लोग नहीं बोलेंगे तब तक वास्तव में धर्म की रक्षा नहीं होगी, न गौ की रक्षा होगी, न संस्कृति सभ्यता की रक्षा होगी। इसलिए राजनीति में उन्होंने राम राज परिषद बनाया। और राजनीति के बारे में क्या कहना है, जो जब लोग नहीं समझते, कहते हैं नीति अलग है, धर्म अलग है। बहुत से साधु ऐसे हैं कहते हैं कि महाराज
भगवान धर्म की छिका लिए धर्म की रक्षा करेंगे। कुछ लोग ऐसे आलसी हैं, कहते हैं कि कलयुग में सब होने वाला, तो हम लोग क्या करें। वास्तव में ये दोनों वस्तुतः यहाँ तो भले बच जाएं, लेकिन यमराज के यहाँ नहीं बच सकते, क्योंकि जानते हैं धर्म राजनीति का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जिस जानते रावण के राज्य में जो साधु नहीं बोले राजनीति में, आप इतिहास पूरा कर दे गए, उन्हीं साधुओं को रावण ने मारा, राक्षसों ने मारा। अस्त समूह देख रघुराया, पूछे जागे पिताया, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल छाए, उन्हीं साधुओं को मारा। हम कहते उस समय विश्वामित्र वशिष्ठ अगस्त आदि ऋषि थे, उनको क्यों नहीं मारा? इसलिए उन्होंने राजनीति में भाग लेकर के और राजा दशरथ से पुत्र मानकर राजनीति सिखा करके अत्याचारी रावण का दमन किया, लंका को छुटवा दिया। ये सब राम का काम नहीं था, ये सब विश्वामित्र का षड्यंत्र, विश्वामित्र आदि की राजनीति भाग लेने का फल। उसी तरह हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, कितने लोग हैं, कितने सरकारी साधुओं में जाकर, कितने लोग महात्मा तो सरकारी साधु हो गए हैं, आपको पहचानना बड़ा कठिन हो गया। जैसे रावण के समय में कुछ राम बन गए, कुछ इतनी बन गए, हनुमान बन गए, रामा दल के लोग भ्रम में पड़ गए, कौन हमारे दल के राम है और कौन हमारे रावण के दल, कौन अंगद के दल के हैं, कौन हमारे दल के हैं, तो ये भ्रम हो गया। उसी तरह आज लोगों जनता में भ्रम हो गया है कि कौन साधु जनता के हैं, कौन लोग। हमारी सीधी सी बात है, जो सरकार के विरोध में बोलते हैं वो जनता के साधु हैं, और जो सरकार के समर्थन में बोलते हैं वो सरकारी साधु। इससे सावधान लोगों को कोई डर नहीं है। आज बड़ा भयंकर समय है, बहुत कुछ बोलना नहीं है, स्वामी जी आशीर्वाद देंगे। तो बहुत दूर से आए हैं और बड़ा परिश्रम किए हैं, उनका स्वागत सत्कार भी होगा। लेकिन वास्तव में अभी एक समस्या आई है, उसकी पूर्ति करके हम समाप्त करें। एक सज्जन ने कहा, और आज भी वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि कारण कांप उठी धरती, पृथ्वी क्यों कांपती है जब भूकंप आया। आज तक वैज्ञानिक लोग बोलते फिर रहे हैं, अभी तक पता नहीं लगा सके। लेकिन आपको साफ बता दें, एक जगह का प्रश्न था कि इसकी समस्या की पूर्ति करें, तो हम तो कभी है नहीं, लेकिन हाँ इतिहास तो ज्ञान है ही है। जानते सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग का इतिहास इसी में हम बता रहे हैं। पृथ्वी क्यों कांपती, कई कारण कांप उठी धरती। जानते हैं अघोग के सीमा रही न कहीं, जल में जब ढांक उठी धरती। अघोग सतयुग में अघोग की सीमा रही न कहीं, मल में जब ढांक उठी धरती। और रावण पौलस्त हिरण और कंस प्रभाव से तमकूप में चाप उठी धरती। जानते दान के अति किए बलजू, पग तीन में नाप लिए धरती। सब नेता घोटाला में लिप्त भये, यही कारण का कई महात्मा जानते हैं, कई जगहों में मैंने भाग लिया है और इनके भारतवर्ष में बहुत स्थानों में इनके बड़े बड़े शिष्य भी हैं और साथ साथ धर्म प्रचार में संलग्न रहते हैं और महाराज जी के सिद्धांतों को बोलते हैं। इस दृष्टि को रख करके मैंने इनका समर्थन किया है और विद्वानों से भी यही आग्रह करते हैं कि ऐसे ही महात्माओं का समर्थन करना चाहिए। जो दत्तू हो ऐसे महात्माओं का समर्थन नहीं करना चाहिए। अब आप विशेष बातें का आयोजन है। गर्मी के दिनों में महाराज श्री ने यज्ञ किया था, हमारे त्रिपाठी जी जानते हैं, उस समय तो हम लोग सेवक थे, लेकिन वैसा ही यज्ञ करने का आयोजन आपका इस गर्मी के दिनों में है, जिसमें आप लोगों का सत्कार और सम्मान किया जाएगा और खुल करके धर्म राजनीति पर बोलने का अवसर मिलेगा। बोलिए राजा रामचंद्र धर्म की, धर्म का प्राणियों में, विश्व का